इंडिया वर्सेस मोदी, अब इंडिया जीतेगा या मोदी जीतेगा? भारत जीतेगा। हाँ, इंडिया क्या, भारत जीतेगा। जो गठबंधन हुआ है ये ठगबंधन है। एक आदमी को नीचे लाने के लिए इनको इतना इकट्ठा होना पड़ा है। इन लोगों के कल कपड़े उतर रहे थे, आपस में ये झगड़ रहे थे। ये देख लेना 8 दिन बाद बंटवारा होता फिरेगा इनका। मोदी सरकार ये है कि योगी और मोदी की जोड़ी बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी। मोदी जी को आप केवल यहाँ पर क्यों देखते हैं, उनको विश्व पटल पर देखिएगा। भारत की राजनीति के बारे में एक लाइन हमेशा से कही जाती है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में और यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे 2024 चुनाव के बारे में। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के एक गाँव में मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और तमाम जो लोग हैं इनसे आज हम बात करने वाले हैं। क्या लग रहा है सर, 2024 अब आने ही वाला है। तमाम पार्टियों ने चुनावी तैयारियाँ बिल्कुल ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। अब प्रधानमंत्री पद की बारी आएगी तो किसको देखेंगे इस बार चेहरा? मेरा जो अपना मानना है कि आज उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के नेतृत्व में अधिकतर लोग जाएंगे, क्योंकि जो गठबंधन हुआ है ये ठगबंधन है। आपने केजरीवाल को आज से 2009 में देखा होगा, 2015 में देखा होगा। कभी तो वो सोनिया गांधी को गाली देता था, कभी लालू प्रसाद को गाली देता था। आज सारे चोर इकट्ठा होके उत्तर प्रदेश, इस देश की जो सनातन की सरकार है, इसको ये हटाना चाहते हैं, एक षड्यंत्र के तहत लाना चाहते हैं। क्योंकि भारत में जो इनकी दुकान थी वो बंद हो गई है। जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश में कहना चाहता हूँ कि 2017 में जब आदरणीय योगी जी की सरकार बनी है, जब से जो यहाँ के माफिया थे, भूमाफिया थे, गुंडे थे, सबकी दुकानें बंद हो गई हैं। जो सपा की सरकार थी, जो गुंडा राज होता था, जहाँ पे गाय सुरक्षित नहीं थी, सनातन धर्म सुरक्षित नहीं था, हम लोग सुरक्षित नहीं थे। आज आप लोग देख रहे होंगे कि जब हरिद्वार से कांवड़ उठती है तो कितने विकराल रूप में कांवड़ चलती है और लोग सनातन की जय जयकार कर रहे हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो कहते हैं तानाशाही करते हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में। मगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, खासकर गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करता हूँ। जो सपा की सरकार थी, सपा की सरकार पूरे 5 साल रही और 5 साल में 1 रुपये का विकास इस जिले के अंदर नहीं हुआ है। और मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार की, जो इस जिले में लगभग जिस सपने को हम लोग देखते थे कि एयरपोर्ट आएगा, उसको हम कागजों में देखते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। महागठबंधन बन रहा है, कह रहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे इस बार भाजपा को। सत्ता से कोई नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि देश की जो जनता है, जो जनता का मत है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2024 में जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि 80 सीटें जीतकर हम लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे। 80 सीटों का आप दावा कर रहे हैं। महागठबंधन बनाम मोदी, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? बाजी मारेगा कि मोदी सरकार, घर घर मोदी। तो मोदी से कोई नहीं हरा सकता। महागठबंधन में कॉन्फिडेंस है, वो कहते हैं। कहाँ गठबंधन है, कहाँ किन किन लोगों का गठबंधन? इन लोगों के कल कपड़े उतर रहे थे, आपस में ये झगड़ रहे थे। आज वो गठबंधन कर रहे हैं। क्या मोदी की जो उखाड़ फेंकेंगे क्या? नहीं। बेंगलोर में इकट्ठे हो गए ना बहुत सारी पार्टियां, कह रहे हैं कि अब नहीं आने देंगे मोदी जी सत्ता में, तानाशाही करते हैं मोदी जी। ये आपस में वो है, बंदरों की एक, बंदरों के बीच में डंडा घेर दो, आपस में भिड़ जाते। ये देख लेना 8 दिन बाद आपने बंटवारा होता फिरेगा इनका। इन्होंने नाम दे दिया है इंडिया। अब इन्होंने गठबंधन का नाम इंडिया दिया है, कह रहे इंडिया वर्सेस मोदी। अब इंडिया जीतेगा या मोदी जीतेगा? भारत जीतेगा। हाँ, इंडिया क्या, भारत जीतेगा। तो ये तो इनका गठबंधन है। ये कोई अमेरिका थोड़ा जो इंडिया नाम रख दिया। ये तो भारत रहे, भारत रहे, जय भारत। भारत जीतेगा तो भारत के फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको बिठाएंगे इस बार? इस बार तो नरेंद्र मोदी आने चाहिए इस सपा में। लगातार जो ये मुद्दे उठाए जाते हैं मोदी जी को लेकर के, महंगाई कर दी है बहुत ज़्यादा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको क्या लगता है? ये तो देखो, रोजगार की बात तो रोजगार तो सपा में भी नहीं था, बसपा में भी नहीं था। हमारे किसानों की ज़मीन लेकर इसमें ही रोजगार चालू कर दिया। आज हमारे किसान भाई परेशान हैं, सुनी नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ये बदमाशी जो चल रही थी, गुंडा राज चल रहा था, ये समाप्त हो गया। आज सनातन धर्म के हम मिलते हुए हम एक साथ जीने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जो मोदी सरकार है उन्होंने देश को 20 साल पीछे ले जाने का काम किया है, देश को बर्बाद करके रख दिया। देखो, जो गरीब है वो गरीब था, जो रईस है आज भी वो रईस है, किसी ने कोई बर्बाद नहीं किया है। ये तो एक दूसरे पर डले फेंकने वाली बात है। क्या लग रहा है सर, देश को 20 साल पीछे ले गई है क्या भाजपा? जैसा राहुल गांधी अमेरिका से जाकर आरोप लगा रहे थे कि देश में तरक्की नहीं हुई है।
अगर राहुल गांधी से क्वेश्चन किया जाए तो राहुल गांधी तो इस देश में जो हमारे अनाज होते हैं उनका नाम नहीं बता पाएगा। वो देश की बात तो तब करेगा क्योंकि वो लंदन में पढ़ा है, उसे पता ही नहीं है, इटली में रहा है, उसे भारतीय संस्कृति की नहीं पता, भारतीय परंपरा की नहीं पता। अगर वो 20 साल पीछे की बात करता है राहुल गांधी से ये पूछ लिया जाए कि तुम अपनी सरकार, अपनी ही पार्टी में तुम अपने लगातार अध्यक्ष बनते रहे हो और अपने ही अध्यक्ष बनते हमारे सचिन पायलट रहे हैं, गुर्जर समाज के बड़े नेता रहे हैं वो हमारे। सचिन पायलट को ये लोग मुख्यमंत्री तक नहीं प्रोजेक्ट कर पाए। ये अपनी सिर्फ अपनी पपोती समझते हैं, अपनी राजनीति समझते हैं। नहीं मोदी सरकार आएगी। क्यों, क्या कारण है, मोदी जी क्यों आने चाहिए? सरकार में आदमी ठीक है, मतलब ठीक रहता है। पहले क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी बदमाश की, दिक्कत थी बदमाश रहते थे, कोई दिक्कत आती थी। उद्योगपति यहाँ से सब भाग गए, यहाँ से चले गए। तो पूरा विपक्ष एक साथ आ गया, कह रहे हटाकर फेंक देंगे, सत्ता से उखाड़ देंगे। कुछ नहीं, वही है बस बेकार मामला है। मोदी ही आएंगे सरकार। मोदी जी ही आएंगे। योगी आएंगे 24 में, मोदी जी योगी में 24। मोदी और योगी की जोड़ी को देखते हैं। बढ़िया, अच्छी जोड़ी है, बढ़िया। सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई हैं, कुछ तो वजह होगी ना सबको। कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा, फर्क नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा फर्क इससे। वो कह रहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक दे, कॉन्फिडेंस देखिए उनका। कुछ नहीं होगा उनसे। मोदी सरकार ही आएगी, योगी और मोदी की जोड़ी बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी। आपका पड़ोसी राज्य है दिल्ली, वहां पर अरविंद केजरीवाल जो वहां के मुख्यमंत्री हैं लगातार बोलते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, अखिलेश यादव भ्रष्टाचार करते हैं, नीतीश कुमार, मतलब ऐसा कोई नेता नहीं था जिनको उन्होंने भ्रष्टाचारी नहीं बोला। अब उनके साथ ना गठबंधन कर रहे हैं, ऐसे हाथ में हाथ मिलाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये तो सिर्फ ड्रामा है इनका, कुछ नहीं होगा। बस यही कहता हूँ, लास्ट में मोदी सरकार आएगी, योगी मोदी सरकार रहेगी इंडिया में 2024 में। 100 बिल्कुल। कितनी सीटें दे देंगे? सीट तो देखो ऊपर वाले के हाथ में, सीट हमारे हाथ में थोड़ी। सीट जो बनता है फिर उसको वोट देंगे, अपनी वोट देंगे। सहमत है सर इस बात से? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अभी तक तो जितने लोग मिले सब मोदी जी को देखना चाहते हैं। हाँ, मोदी जी ने अच्छा कार्य किया है। आपके क्षेत्र में काम हुए, जब यहाँ पे सांसद चुने जाते हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़े हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश का विकास हो पाया है पिछले कुछ सालों में? देखिएगा, जहाँ तक विकास का संबंध है, विकास हुआ है। कुछ बातें रह जाती हैं शेष, जो नहीं हो पाती हैं, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम उसको पूरी तरह नगण्य ही मान लें, ऐसा नहीं है। मान लीजिए विकास हुए 80% और 20% नहीं हो पाए, तो उनमें हम 80% को नगण्य नहीं मान सकते हैं। कमियां रहती हैं, होती हैं, कमियां हुई हैं। लेकिन जहाँ तक मोदी जी का संबंध है, मोदी जी को आप केवल यहाँ पर क्यों देखते हैं, उनको विश्व पटल पर देखिएगा। विश्व पटल पर हमारे भारत की छवि कैसी बनी है, बहुत अधिक बढ़िया छवि मोदी। विश्व पटल पर राहुल गांधी जब जाते हैं ना, वो कहते हैं कि भारत में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, देश को 20 साल पीछे ले गई भाजपा, देश को बर्बाद कर दिया। देखिएगा, जहाँ तक पीछे ले जाने का संबंध है, मैं कहता हूँ पीछे ले जाने का संबंध तो सनातनी है। यदि आप पौराणिक में जाएं तो पीछे ले जाने का संबंध ये नहीं है कि कोई कमियां रहेंगी। पीछे पुराणों से हमारे आप उठाइएगा, हमारा जो इसको आप विज्ञान कहते हैं, वो उतनी तरक्की अभी भी नहीं कर पाए हैं जितनी तरक्की उस समय थी। ऐसे विमानों का उल्लेख आता है, कामक नामक विमान का उल्लेख आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। वो जैसा चाहे मन की गति से चलता था, जैसा चाहे वैसा वातावरण बन जाता था, जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, वैसा विमान आज आप नहीं बना पाए हैं। और महाभारत में ले लीजिए, रामायण में ले लीजिए, ऐसे ऐसे अस्त्रों का, शस्त्रों का उल्लेख आता है, वो आज तक आप नहीं बना पाए। तो पीछे बड़ी बात कही जाती है भाजपा के लिए, कई बार कहा जाता है जो विपक्षी पार्टियां हैं कि भाजपा सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है, हिंदुओं के हितों के लिए काम करती है, मुसलमानों को, अन्य समुदाय को देखती तक नहीं भाजपा। कौन कहता है? विपक्ष वाले कहते हैं। अब वो कहें, जो अन्नधन योजना है, जो गरीबों के लिए है, वो किसके लिए है? उसमें क्या मुस्लिम समुदाय नहीं ले रहा है लाभ? जो बिजली की योजना है फ्री वाली, उसमें नहीं ले रहा है। गैस की उज्ज्वला योजना है, उसमें नहीं ले रहा है। जो राशन बट रहा है, उसमें नहीं ले रहा है। जो आपके हेल्थ के कार्ड बने हैं, उनमें नहीं ले रहा है। नाम देख के हो रहा है क्या? धर्म देख के हो रहा है क्या? संप्रदाय देख के हो रहा है क्या? मैं तो कहता हूँ हिंदू जनमानस उतना नहीं ले रहा है जितना मुस्लिम ले रहे हैं। उसके बाद भी कहा जाता है कि राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं मोदी जी। आपने मुसलमानों का, जहाँ तक मेरा संबंध है, यहाँ पर तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। आप मुसलमानों से पूछिए ये प्रश्न, वो कहेंगे हम सुखी हैं, तभी वो यहाँ से कहीं और अन्यत्र जाना नहीं चाहते। और हमारे पड़ोस के मुल्क में देख लीजिएगा, पाकिस्तान में क्या हाल है मुसलमानों का ही वहाँ, चाहे बलोच हों, चाहे सिंध हों और अन्य हैं, उनका स्थिति देख लीजिए आप जाकर, कैसी स्थिति है। तो ये कहना राहुल गांधी का अपने आप में हास्यास्पद है। और उस व्यक्ति कौन बात करे, कहाँ वो गंभीरता से बात करते हैं? कोई बात गंभीरता से की है क्या? बताइए आप,
कहाँ कोई गंभीरता से प्रश्न किया है उन्होंने। जब किसे देखते हैं प्रधानमंत्री 2024 में? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी। निश्चित का क्या कारण है? इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी। देखिए विकास कितना हुआ इस देश में, एयरपोर्ट कितने बने हैं, हाईवेज कितने बने हैं, कितना विकास हुआ है, हर जगह दिखाई दे रहा है। आज हम उपग्रह आप देख रहे हैं ना, अभी वर्तमान में सैटेलाइट छोड़ा गया है, दूसरे देशों के सैटेलाइट हम छोड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से विकास हो रहा है हर जगह। अच्छा, आपका पड़ोसी राज्य दिल्ली, वहाँ के मुख्यमंत्री ने ना एक रैली की थी, उसमें बयान दिया था कि देश का जो प्रधानमंत्री है अनपढ़ है, चौथी पास है, इनके पास कोई प्लान नहीं है देश को चलाने का, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं 10 साल में देश को विकसित देश बना दूंगा। दिल्ली की दुर्दशा देखी है आपने? अभी कितनी वर्षा हुई है, कितनी दुर्दशा हुई है। झील बना दिया उन्होंने, स्वयं कहा अपने वक्तव्य में कि दिल्ली को झीलों की नगरी बना देंगे। देख लिया ना आपने किस तरह से झील बनाई है उन्होंने। अब तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कह रहे दिल्ली मॉडल में देखे जाऊंगा। कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? पहले दिल्ली को तो संभालें, उनमें ये कुव्वत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन सकें। दिल्ली तो लंदन पेरिस जैसी बना दी उन्होंने, वो कहते हैं। देख रहे हैं ना आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं, खूब अच्छे से देख रहे हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे वो, और वो उनका सपना ही रह जाएगा। निश्चित रूप से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। विपक्ष के पास क्या कोई चेहरा है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सके, या आसपास भी मोदी जी का कहीं सामना कर सके? नहीं, विपक्ष के पास कोई ऐसा मतलब चेहरा नहीं है, और नरेंद्र मोदी ही दोबारा आएंगे क्योंकि उनका वजूद है और वो ना ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। विपक्ष जब कोई राजा कोई अच्छा काम करता है तो फिर ये ना इस टाइप के लोग ना बुराइयां सामने आती हैं। तो आप एक चीज़ बताइए कि इनका इतना भी वजूद नहीं है कि ये एक आदमी को नीचे लाने के लिए इनको इतना इकट्ठा होना पड़ा है। कह रहे हैं कि तानाशाही कर रही है ना भाजपा, तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, वरना अकेले लड़ेंगे तो भाजपा सबको नष्ट कर देगी। नहीं तो कुछ ना कुछ तो मतलब बोलना पड़ेगा इनको। क्या करें, इनके पास कुछ और है बोलने के लिए, ये मतलब कुछ तो बोलेंगे ना। आप एक चीज़ बताइए कि जब भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो ये तो नरेंद्र मोदी हैं, और राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है। आपने देखा है, आपने अभी मैं अभी सुन रहा था, तो आपने अभी वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। आप एक चीज़ बताइए, पिछले 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है। 70 साल में क्या कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए कोई कानून बनाया? मुसलमानों के लिए स्पेशली उन्होंने मतलब कानून बनाए। आप एक चीज़ बताइए कि इसको कांग्रेस को ये यूसीसी मतलब पहले लाना चाहिए था? नहीं लाना चाहिए था? कितनी ज़रूरत है? आप एक चीज़ बताइए, सबके लिए एक जैसा कानून होना बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं हो? जब एक देश में जब सब लोग मतलब रह रहे हैं तो उनके लिए सबके लिए एक जैसा कानून होना मतलब बहुत ज़रूरी है। वो तो ये आरोप लगाते हैं ना कि जो भाजपा है वो मुसलमान के विरोध में काम करती है, जो उनकी नीतियाँ आती है, जो कानून लाते हैं, मुसलमान विरोधी लेकर आते हैं। 3 तलाक आया कि मुसलमानों का शरिया कानून है, उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? 3 तलाक आया, आपको नहीं पता कि ये बुराई है? 3 तलाक, आप एक चीज़ बताइए, औरतों का, माँ बहनों का हलाला होता है, क्या हलाला बुराई नहीं है? ये बहुत बुरी कुरीति है, और ऐसी कुरीतियों को ना मतलब दूर ही मतलब करना चाहिए, और ये तो बहुत अच्छा काम किया है। जो दावा करते हैं कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे इस बार भाजपा को, दावा कितना सच हो पाएगा महागठबंधन का? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक चीज़ बताइए, एक इंसान को नीचे लाने के लिए इन सबको इकट्ठा होना पड़ा, तो इनमें तो ताकत है ही नहीं, वजूद ही नहीं है इन लोगों का। चलिए, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ।